नमस्कार, मैं साहुल पांडे और आप बने हुए हैं बिहार के साथ। बिहार चुनाव को लेकर के बिगुल फूंका जा चुका है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान तो कर ही दिया है। अब इस 1 तारीख से लेकर के नवंबर के 10 तारीख तक के बीच में चुनाव पूरी तरीके से संपन्न हो जाएंगे और ये पता चल जाएगा कि बिहार में नई सरकार किसकी बनेगी। क्या नीतीश कुमार वापसी करेंगे या फिर कोई और नई सरकार बिहार में देखने को मिलेगी। खैर, ये तो वक्त बताएगा। हम सब वोट करेंगे, अपने अपने मतों का प्रयोग करेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति की जब भी बात होती है तो इसमें ख़ास तौर पे देखा जाता है कि कास्ट जो है वो एक बड़ा फैक्टर होता है। बिना कास्ट के बिहार की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जब तक इसमें कास्ट का जिक्र ना आए तब तक बिहार की राजनीति पूरी नहीं होती। अब बिहार की राजनीति के ऊपर कुछ बात करें उससे पहले मैं आपको यहाँ का कास्ट का जो एक वो डेमोग्राफी है वो मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दरअसल बिहार में कास्ट के हिसाब से अगर हम बिहार के पॉपुलेशन को बांटें तो बिहार में सबसे पहले अगर मुस्लिमों को हम अलग कर लें तो 14 से 15% के करीब में मुस्लिम है। अब इसके बाद जो कास्ट बेसिस पे आते हैं तो अपर कास्ट का जो पूरा एक वोट बैंक पूरी जो उनकी पॉपुलेशन है वो 15% के करीब में आती है। इस 15% में 5% ब्राह्मण, 5% राजपूत, 4% के करीब में जो है वो भूमियार हैं और 1 से 2% के करीब में कायस्थ आते हैं। तो ये जो हो गया अपर कास्ट का वेरिएशन हो गया। इसके बाद जो ओबीसी और ईबीसी साथ में मिलाकर होते हैं ये लगभग 50% के करीब इनका पॉपुलेशन बिहार में है। इसके अलावा जो आपको एसटी एससी हो गया उनका 15% के करीब में पॉपुलेशन बिहार में है। तो ये जो है डेमोग्राफी है बिहार के पॉपुलेशन की। अब जब बात बिहार के राजनीति की होती है तो उसमें ख़ास तौर पे हमेशा से बात की जाती है। जब राजद को लेकर के हम आते हैं तो उसमें मुस्लिम एमवाई समीकरण की बात आती है। फिर दूसरी छोटी जातियों की बात होती है। मैं इस बात में नहीं मानता कि कोई बड़ी जाति है या कोई छोटी जाति है, लेकिन समाज में ऐसे ही वर्ड यूज होते हैं इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। तो जो छोटी जातियाँ हैं उनको जो है लेकर के हमेशा जिक्र होता है क्योंकि उनके पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनको गोलबंद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस बार का जो बिहार चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने उस जनाधार को तो पाना ही चाहती हैं, लेकिन एक बड़ी नज़र उनकी सवर्ण वोटरों पर है, यानी कि अपर कास्ट के वोटरों पर एक बड़ी नज़र है। और किसी तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि इस सवर्ण वोटर में से कुछ वोटिंग प्रतिशत जो है, कुछ पॉपुलेशन का वोट जो है अपनी तरफ मिलाया जाए। और इसके लिए जो सबसे बड़ा जरिया बनाया जा रहा है वो है सुशांत सिंह राजपूत का केस। यानी सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत हुई या फिर वो आत्महत्या थी या हत्या थी, इसके बारे में हम आपको क्लियर नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जांच का विषय है। उस मामले को लेकर के जिस तरीके से बिहार में सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने उसे भुनाने की कोशिश की, इससे साफ तौर पे लग रहा था कि बिहार की राजनीति में इसका असर देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं अब इसका असर देखने को भी मिल रहा है। बात अगर बड़े कास्ट के वोटरों की करें तो आपको बताया कि 15% के करीब में इनका पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन का जो जितना भी बड़ा प्रतिशत है, लगभग हम कहें तो कोर वोटर ये लोग बीजेपी के हैं। बड़े कास्ट के जितने लोग हैं वो कोर वोटर माने जाते हैं बीजेपी को इनका वोट जाता है। और इसमें से मतलब अगर सबसे ज़्यादा वोट की बात कर लें तो ऐसे कह सकते हैं जैसे अगर 100 वोटर हैं बड़े कास्ट के तो उसमें से 90 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बीजेपी को ही वोट देते हैं और देते हुए आ रहे हैं एक समय अंतराल के बाद से, जब से कांग्रेस से बड़े कास्ट का मोह भंग हुआ तब से। तो ये तो बीजेपी का एक स्ट्रॉन्ग कब्जा है। लेकिन आपने हाल ही में देखा होगा कि बिहार में जदयू जो है अब ये कोशिश कर रही है कि जो ये बड़े कास्ट का वोट है वो अपनी तरफ किसी न किसी तरीके से बुलाया जाए और इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत का मामला जो है उसको भुनाने की कोशिश की जा रही है या उस मामले से जुड़े कुछ चेहरे हैं उनके जरिए इन वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। जदयू को क्या फ़ायदा होगा ब्राह्मण वोट लाने से या फिर अपर कास्ट वोट लाने से, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल अभी तो कोई फ़ायदा नहीं दिखता, वो गठबंधन को ही फ़ायदा होगा इसमें। लेकिन अगर कल के डेट में जदयू और बीजेपी एक साथ नहीं होती, जैसा कि पिछली बार भी देखा गया है, और अगर भविष्य में दोनों एक साथ नहीं होते तो इससे जदयू को ये फ़ायदा होगा कि अभी जो उसका वोट बैंक है वो वही वाला वोट बैंक है जो 12 से 14% के करीब में कुर्मी और कुशवाहा वाला जो वोट बैंक है उनका उतना ही जनाधार है।
ऐसे में उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से जो ये अपर कास्ट वोट है इसमें से कुछ लोगों को मिलाकर अपने जनाधार को बढ़ाया जाए, ताकि ये भविष्य में जो है जदयू का अपना एक जनाधार बढ़ सके। और इसी कोशिश में जदयू ने जो है अब सुशांत राजपूत वाले मामले को भुलाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए क्या किया है जदयू ने आपने हाल ही में देखा होगा कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुल कर के सामने आए थे, उनकी चर्चा हर जगह हो रही थी। इस केस में वो लगातार उस तरीके से बोल रहे थे जिसमें कहीं ना कहीं एक पुलिस अधिकारी का जो बयान होता है उससे आगे जा कर के माना जा रहा था कि वो उस तरीके से बोल रहे हैं, अपने ऊपर ले करके बोल रहे हैं इन सब बातों को, और उसका एक खासा फ़ायदा भी उन्हें मिला, उनकी एक पॉपुलैरिटी बनी। और अब जब वो डीजीपी नहीं है तो वो जदयू में आ गए हैं, यानी कि जदयू उनके जरिए सुशांत सिंह मामले का फ़ायदा तो उठाना ही चाहती है, राजपूत वोटरों को भी लुभाना चाहती है, लेकिन जो गुप्तेश्वर पांडे हैं खुद ब्राह्मण है, ऐसे में ब्राह्मण वोटों में भी कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश जदयू कर रही है। हालांकि इस दौरान 2020 के चुनाव में इसका फ़ायदा जो बीजेपी गठबंधन है उसे ही मिलेगा। अब बात राजद की कर लेते हैं। राजद की बात करें तो राजद की तरफ से भी तेजस्वी यादव ने जो है सुशांत सिंह मामले को लेकर के जो है बहुत शोर मचाया था। उन्होंने भी मांग की थी कि इसकी सीबीआई जांच हो और इस मामले को बिहारी अस्मिता से जोड़ने की भी बात हुई थी। लेकिन और आपको बता दें कि राजद का जो MY समीकरण है वो उसका वोट बैंक है, एक बेस वोट है, लेकिन पिछले कुछ उसमें देखा गया कि ये इस वोट बैंक से उसे खासा फ़ायदा नहीं हो रहा है, और जो दूसरा वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं उसके अच्छे वोटर नहीं हैं, जिसके कारण उसे ये फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि अब जदयू अब राजद अपने जनाधार को कहीं ना कहीं बढ़ाना चाहती है, और उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन के तौर पे दिखाई देता है अपर कास्ट में राजपूत वोट। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पे कि अपर कास्ट में ब्राह्मण, भूमियार और कायस्थ ये वो वोट बैंक है जो अगर किसी भी हालत में अगर वोट देगा तो वो बीजेपी को ही वोट देगा। लेकिन राजपूत वो कैटेगरी है जिसके अंदर जो है एक बिखराव दिखता है, यानी कि उसके वोटर दूसरी तरफ भी वोट देते हैं। अब राजद की बात करें तो रघुवंश बाबू जैसे नेता जब तक रहे तब तक राजद को जो है राजपूतों का वोट भी मिलता रहा। हाल ही में जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए जगदानंद बाबू, तो ये भी उसी के तहत जो है एक कोशिश थी। तो इस तरीके से राजद भी जो है ये राजपूत वोट जो है अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद बड़ा खेल जो है वो बीजेपी खेल रही है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को जिस तरीके से हाइप दिया है, जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुद महाराष्ट्र सरकार को घेरा है, वहाँ पे शिवसेना को घेरा है, उस पूरे मामले को लेकर के कहीं ना कहीं अब जो बातें सामने आ रही हैं बिहार चुनाव में, वो ऐसे में यही लगता है कि जो अपर कास्ट में जो राजपूत वोट उससे छिटक जाता था वो कहीं ना कहीं गोलबंद हो करके, यानी पूरा का पूरा अपर कास्ट वोट गोलबंद होके वो एक बार फिर से बीजेपी को ही मिलेगा। यानी कि अपर कास्ट के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश सब कोई कर रहा है, लेकिन इस पूरे गेम में बीजेपी का अपना एक मास्टर प्लान है जिसके ज़रिए वो अपने पूरे अपर कास्ट वोट बैंक को खोना नहीं चाहती, और वो किसी तरीके से मैनेज करना चाहती है कि जो वोट उससे छिटक गए हैं अपर कास्ट के, उसे एक बार फिर से गोलबंद किया जाए और एक जगह पे लाया जाए। कुल मिलाकर कहें तो सुशांत राजपूत के जरिए जो है इस बार पॉलिटिकल पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि बिहार चुनाव में अपर कास्ट के वोट को किसी तरीके से अपने पक्ष में लाया जाए। हालांकि इसमें कामयाबी किसको मिलेगी ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल आपको हमने ये सारी जानकारी दी। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने लोगों तक शेयर करें और अपनी राजनीतिक समझ के अनुसार हमें और जानकारी भी आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।